खबर अशोकनगर से है, जहां अवैध तरीके से धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी। पीड़ित ने चंदेरी थाने में मामला दर्ज कराया। ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच देने का आरोप है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। अशोकनगर से हमारे सहयोगी स्वदेश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हैं। स्वदेश, क्या है पूरा मामला? जी, यदि देखा जाए तो एक बड़ा मामला अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी से निकल के सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने ही बुआ की मतलब जो अपनी बहनें होती हैं उन पे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया और धर्म परिवर्तन के लिए न केवल दबाव बनाने का आरोप लगाया बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों को धर्म परिवर्तन करने की बात भी की है। इनके लगातार इसने का कहना है कि उन्हें न केवल दबाव डाला गया बल्कि पत्नी और उनके बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया गया, जिससे लगातार परेशानी हो रही है और घर में कलेश हो रहा है। और उसके बाद कल ये पुलिस थाना चंदेरी पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस थाना ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें सभी लोगों पर मामला दर्ज किया और इस पूरे मामले को जांच में लिया। फिलहाल देखा जाए तो इस तरह परिवार के लोगों द्वारा ही धर्म परिवर्तन कराए जाने का जो मामला सामने आया है वो एक बड़ा मामला है निकल के सामने, और ये श्योपुर जिले से जुड़ा हुआ मामला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये नेटवर्क निकल के सामने आ रहा है कि अशोकनगर के साथ साथ न केवल ये कितने जिलों में ये धर्म परिवर्तन का काम चला रहे होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच करने की बात कह रही है और आने वाले दिनों में जांच के बाद जो भी सामने आएगा और दोषियों पर कितनी अन्य लोगों की संख्या बढ़ती है और कौन कौन आरोपी है। जी 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 स्वदेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जानकारी के साथ पंकज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, 63 नक्सली, एक बड़ी संख्या जो नक्सली सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं, यानी कि साफ है अब डर है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो मुठभेड़ में बड़े ऑपरेशंस में मार गिराए जाएंगे। देखिए ज्योति, बिल्कुल 63 नक्सली पहुंचे यहाँ सरेंडर करने, एक बहुत बड़ा ये आंकड़ा है और इनके अंदर ये डर भी है कि अगर सरेंडर नहीं किए तो मुठभेड़ में मार गिराए जाएंगे। ये सरेंडर सिर्फ दंतेवाड़ा में नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन पहले आपको सुकमा जिले में भी 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और इस तरीके से लगातार सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में सरेंडर की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार ने एक डेडलाइन खींच रखी है कि 21 मार्च 2025 तक नक्सलवाद, 26 तक नक्सलवाद पूरे भारत से सफाया कर दिया जाएगा। इसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि तेलंगाना में बड़े नक्सली लीडरों ने भी बड़े हथियार के साथ सरेंडर किया। अब दंतेवाड़ा में भी 63 नक्सली पहुंचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सीआरपीएफ के अधिकारी और जिला पुलिस बल के एसपी और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लोग सफेद टी शर्ट पे दिखाई दे रहे हैं। ये वही नक्सली हैं जो कि सरेंडर करने पहुंचे हैं। पूना मार्गेश की एक टी शर्ट पहने हुए हैं और सरेंडर करने के लिए दंतेवाड़ा में पहुंचे हैं। इसमें से मार डिवीजन, नेलसनार एरिया कमेटी, बीजापुर और यहाँ तक कि जो कुटरू इलाके में सक्रिय नक्सली थे वो सभी नक्सली पहुंचे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इसके बाद ये खुलासा होगा कि इन पर कितनी इनामी राशि थी और किस किस समय से किस किस नक्सलियों के इस डिवीजन में सक्रिय थे। जी 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 पंकज, जिस तरीके से नक्सलियों का सरेंडर का दौर जारी है, आप बने रहेगा हमारे साथ और तस्वीरें देखिए, हम एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही 63 नक्सली हैं जो कि सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। अलग अलग मार डिवीजन से ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं 63 नक्सली जो कि वापस मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार हैं। सफेद रंग की टी शर्ट पहने अब तैयार हैं सरेंडर करने के लिए। अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। 63 नक्सली जो मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार है। नक्सलियों में लगातार सरेंडर करने का दौर जारी है। बड़ी बड़ी मुठभेड़ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से। उनमें सफलतापूर्वक नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है और कड़ी चेतावनी सख्त लहजे में नक्सलियों को यह दी भी गई है कि या तो सरेंडर करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और अब खबर रायसेन से है, जहां पानी की टंकी पर चढ़ी एक महिला, अपने 3 बच्चों को लेकर टंकी पर चढ़ गई महिला। घरेलू विवाद से परेशान होकर महिला ने कदम उठाया। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जान देने की धमकी दी। पुलिस की टीम ने समझा बुझाकर महिला को नीचे उतारा है। ससुराल पक्ष ने अपनी गलती मानी। अभद्र व्यवहार न करने का ससुराल पक्ष ने आश्वासन भी दिया है। तो महिला परेशान थी, आर्थिक तंगी, ससुराल पक्ष की तरफ से महिला को परेशान किया जा रहा था। ऐसे में महिला अपने 3 बच्चों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई और जान से मरने की धमकी दी, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। ससुराल पक्ष को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और आगे भविष्य में ऐसा व्यवहार न करने के लिए
ससुराल पक्ष के लोगों को पुलिस की तरफ से चेतावनी भी दी गई। ससुराल पक्ष ने अपनी गलती मानी और कहा कि अब ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा उनकी तरफ से। समझा बुझाकर महिला को उसके 3 छोटे बच्चों के साथ टंकी से नीचे उतार दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, पानी की टंकी जिस पर महिला चढ़ गई थी अपने 3 बच्चों को लेकर। गुस्सा इस बात को लेकर था कि ससुराल पक्ष की तरफ से परेशान महिला को किया जा रहा था। आर्थिक तौर पर भी महिला काफी परेशान थी, आर्थिक तंगी का शिकार थी। सर मेरा पति घर पे नहीं आ रहा है, उससे 20-25 दिन हुआ गोल है। उससे पहले से ये औरत से फंसा है, उसके पहले भी कई औरतों से ये फंसा था और अभी मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मैं अभी मनाने के लिए ढाबा पे गई तो मुझसे कह रहा मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता तुझसे नहीं बात करना चाहता, मुझे ना तेरे बच्चों से कोई मतलब है ना तुझसे कोई मतलब है। और मुझसे कहने लगे तुझे मारना है कूदना है, जो करना वो कर ले। तो मैं भावुक होकर सर टंकी पे चढ़ गई, टंकी से कूदने की कोशिश की, सब लोगों ने मुझे बचा लिया। सब लोगों ने बोला तुझे इंसाफ मिलेगा। सर पुलिस प्रशासन के हाथ में नहीं आते, उदयपुरा में रहते हैं, उदयपुरा में रहती हुए नहीं पकड़ाते। अब आप क्या चाहती हैं? हम बस इंसाफ चाहते हैं सर, बाकी और हम कुछ नहीं चाहते, हमें इंसाफ मिले। तो महिला की आप बात सुन रहे थे। महिला का कहना था कि परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं कि खबर सतना से, जहां पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हुई। पथराव के दौरान खुद को बचाते दिखे पुलिसकर्मी। नशेड़ियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी पुलिस। गाली गलौज के बाद माहौल बिगड़ा। नशे में धुत आरोपियों ने पत्थरबाजी की। पथराव के कारण कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आरोपियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। सख्त कार्रवाई की तैयारी में पुलिस है। तो सतना में पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हुई। पथराव के दौरान खुद को बचाते हुए पुलिसकर्मी दिखे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए, पुलिस की टीम पर ही पथराव कर दिया। नशे में धुत नशेड़ियों ने सतना में पुलिस की टीम पर पथराव हुआ। खुद को बचाते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से भागकर अपनी जान पुलिस कर्मियों ने बचाई। नशेड़ियों को पकड़ने के लिए यहाँ पुलिस पहुंची थी। गाली गलौज के बाद मामला बिगड़ गया। नशे में धुत आरोपियों ने पुलिस की टीम पर ही पथराव कर दिया। पथराव के कारण कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। आरोपियों की अब पहचान में जुटी है पुलिस। सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। तो यहाँ पर नशेड़ियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी पुलिस को थी, लेकिन पुलिस के ऊपर ही नशेड़ियों ने पथराव कर दिया।